तो दिलचस्प है, सबसे पहली राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है कैबिनेट एक्सपेंशन पर अपोजिशन की तरफ से, और ये प्रतिक्रिया और किसी की नहीं, खुद लालू यादव की है। आइए सुनते हैं। देखिए, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो डिसिप्लिन का काम आज संपन्न हो रहा है, तो इसमें जदयू नीतीश कुमार पलटू राम के पार्टी के अपर वक्ता और जो लोग आरसीपी सिन्हा और लोग जो थे, भर भर के जहाज में यहां से गए हुए थे। वहां पर लोग हवाई अड्डा से निकालिएगा तो सबका नाम निकल जाएगा कि कौन कौन गया था। और भारतीय जनता पार्टी, जहां हम लोग बोलते थे कि नीतीश कुमार को, पलटू राम को पूरा सूंड में लपेट के रख लिया, ये नाउ फिनिश चैप। जेडीयू नीतीश कुमार फिनिश चैप है, मतलब खत्म हो गया। अफसोस इस बात का है, लगातार मैं बोलते रहा हूं। और ये लोग, इनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते रहे मीडिया के सामने कि हमको कोई खबर नहीं आया है, कुछ नहीं हमसे पूछा गया है, मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी हो रही है। ये स्वीकारात्मक बात उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, इनको ठेंगा दिखाया। तो यहाँ जो इज्जत था, जो प्रतिष्ठा थी, जो आदमी, जो बंदर समूह में रहते हुए गाछ पर से जो बंदर गिर जाता है नीचे, उसको फिर गिरोह में नहीं मिलाया जाता है। ये छठवा बंदर के रूप में इनके साथ व्यवहार हो रहा है और इनको जानता है लोग। और सबसे बात असली जानिए, ये नहीं कि 2 मंत्री मांग रहे थे, 1 मंत्री मिल रहा था, वो रब मिल रहा था। ये तो खुद बोलते हैं कि हमसे तो चर्चा नहीं हुआ, ना कोई बात हुआ। 2 मंत्री का सवाल नहीं है। ये जो कांग्रेस पार्टी में हाथ लगाए हुए हैं तोड़ने के लिए, ये कोई मीडिया को और किसी लोगों को कोई जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी है कि कांग्रेस विधायक दल को तोड़ने के लिए जो आमदा है और इनके स्पीकर यहाँ बैठे हुए हैं और कांग्रेस के नेताओं को कुछ लोगों को एडवांस किए हुए हैं कि आप लोगों को मंत्री हम बना देंगे। तो लालू प्रसाद यादव प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। क्यों प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, आइए सीधे जानते हैं एनके सिंह साहब से। एनके सिंह साहब, लालू जी खुश तो बहुत होंगे आप कि कह रहे हैं मेरी गद्दी चली गई तो नीतीश कुमार को भी दिल्ली में गद्दी नहीं मिली। जी, वो एक बड़ा हिंदी में शब्द है, सैडिस्टिक प्लेजर के लिए परपीड़क, जो दूसरे की पीड़ा में खुश होता है। इस समय लालू जी का चेहरा देखिए कितना प्रफुल्लित है। ये लग रहा है कि चलो मेरा तो कुछ जो हुआ वो हुआ, मेरी तो चली गई कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी दिल्ली में नहीं मिली। ये बड़ा अच्छा उनके लिए है और सही भी है कुछ हद तक, क्योंकि ये बात सही है कि आप जिस तरह से गए हैं, जिन शर्तों पे गए हैं, आज आपको 4 घंटे या 14 घंटे पहले कहना पड़ रहा है कि भाई मुझसे तो कोई बात ही नहीं हुई है। और ये नतीजा ये है कि आपसे बात हो ना हो, इस समय स्थिति ये है कि आप बहुत ज्यादा मैटर करते नहीं बीजेपी के स्कीम ऑफ थिंग्स में। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मैटर करते नहीं है। ये संकेत नीतीश कुमार के लिए भी है कि 2020 में उनके साथ क्या हो सकता है। 2020 आप हमारी शर्तों पे आए, आप रहे, आप हमारी शर्तों पर कहते रहेंगे। बिल्कुल। संजय शर्मा के पास चलते हैं। पहली बार दिखाई दे रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद कोई हलचल उनके पीछे दिखाई दे रही है। संजय, आप कहां पर हैं इस वक्त और ये हलचल कहां की है इस वक्त जो आप हमको दिखा रहे हैं? मोदी गवर्नमेंट में ऐसी हलचलें बहुत ही कम दिखाई देती हैं। दीपक जी, हम इस समय मौजूद है अश्विनी चौबे जी के घर पर और मंत्री बनने के बाद उनके घर पर जश्न का माहौल है। कई सारे समर्थक इकट्ठे हो गए हैं और धीरे धीरे उनके समर्थकों का आना जाना यहां पर शुरू हो चुका। मिठाइयां बट रही है। अश्विनी चौबे जी के लौटने का, ओथ लेकर के लौटने का इंतजार हो रहा है। यहाँ पर कई सारे समर्थक हैं, हम इन्हीं से बात कराते हैं।
अश्विनी चौबे मंत्री बन गए, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत, बिहार में आज खुशी के माहौल बना हुआ है। अश्विनी चौबे जी छात्र आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं। छात्र आंदोलन से आपातकाल जो लगा था उसमें इमरजेंसी में वो जेल में भी रहे हैं और बहुत आज बिहार में बहुत खुशी के माहौल है, बहुत खुशी है, बहुत लोग प्रसन्नता है बिहार में। तो बिहार में बिल्कुल प्रसन्नता है, बिहार में बाहर है। अब नीतीश कुमार नहीं, वहां मोदी भी हो गए। संजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित, बड़े बड़े लोगों के प्रिडिक्शन या उन्होंने जो फोरकास्ट की थी कि फलाने मंत्री बन जाएंगे, फलाने हट जाएंगे, फलाने बन जाएंगे, फलाने हट जाएंगे, वो गलत क्यों साबित हो गए? मोदी ने एक बार फिर सरप्राइज किया, प्रधानमंत्री ने। देखिए दीपक जी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की राजनीति का अपना स्टाइल है। सरप्राइज एलिमेंट जरूर होता है, चौंकाने वाली राजनीति करते हैं। इस तरह के फैसले होते हैं कि जिससे हर व्यक्ति चौंक जाता है कि ये नाम कहां से आ गया। चाहे हम राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद के नाम की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की बात करें, कई सारे ऐसे फैसले, तमाम फैसले नरेंद्र मोदी ने इस तरह के किए हैं। और 4 बड़े ब्यूरोक्रेट, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। खाटी राजनीतिज्ञों पर नरेंद्र मोदी कभी भरोसा नहीं करते। उनका सबसे ज्यादा भरोसा आज भी ब्यूरोक्रेसी पर होता है, ब्यूरोक्रेट पर होता है, अफसरों पर होता है। और आज भी इसी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही देखी जा रही है। सारे मंत्री इसी बात की शिकायत करते हैं कि अफसरशाही उन पर हावी है। और नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 4 अफसरों को अपनी सरकार में शामिल कर लिया है। साफ संकेत दे दिए कि उनका अभी भी पूरा विश्वास, पूरी तरह से दृढ़ विश्वास अफसर और नौकरशाही पर ही है। दीपक जी, चलिए संजय, आपने कहा कि अफसर और नौकरशाही पर है, लेकिन इस बात पर हम चर्चा जरूर करेंगे कि मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग और अमित शाह जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग कैसी है, जो सब चीजों को दबा के रखते हैं। मतलब निकलना ही नहीं है मुंह से, किसी भी हालत हो जाए निकलेगा नहीं मुंह से। ये क्या है, ब्रेक के बाद। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे पोर्टफोलियो हैं जो ड्यूल पोर्टफोलियो हैं, 2 पोर्टफोलियो हैं लोगों के पास, और इंतजार हम कर रहे हैं कैबिनेट में जो पद हैं, विभाग हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन का भी।